मोस्ट यदि कोई भगवान है तो है आदिनाथ भगवान। कौन से भगवान है? तन में, मन में, रोम रोम में बस एक ही भावना है कि आदिनाथ भगवान की इसी कृपा से आप सब लोग यहाँ पर आए, आपकी कोई बात सुने, आप इसमें देखे, एक छोटी सी रेमेडी का स्वीकार करें। भगवान उन सभी का भला करो। हाथ ऊपर करो, मैं ऐसे बोलूँ, आपको क्या बोलना है? आदेश्वर, सब लोग बोलिए आदेश्वर, अलबेलोरे। क्या बोलना है? आदेश्वर, आदेश्वर, अलबेलोरे। सीताचल शिखरे दीवारे, मैं हिलरों को पूछना चाहूँगा, आप लोगों का मजा है? लोग तो पागल हो गए। तो लोग भक्ति करें या ना करें, हमारे भीतर में बस भगवान की प्रतिष्ठा, तो इतना जोरदार हायर एनर्जी, क्योंकि आज आपके पास और डबल लोग आने वाले हैं। तो आदिनाथ भगवान को ऐसी प्रार्थना करो, भगवान जितने भी हैं उन सभी का मैं भला कर सकूं। हाथों पर सभी का बराबर नाचते हुए, झूमते हुए, बराबर बुलंद आवाज के साथ में भगवान मंगल करो, कल्याण करो सभी जीवों को। जैसे शत्रु ने गिरिराज का ध्यान करते थे, अनंत आत्मा मुक्ति को प्राप्त किया है। सीताचल शिखरे दीवारे, हम सभी लोग मोक्ष को प्राप्त करें। क्यों कर रहे हैं? कि जहाँ पर आदिनाथ भगवान आप बैठे, बोले संसार में मुझे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का फटाफट सोल्व हो जाए, लेकिन हमारा अंतिम गोल है कि जहाँ पर प्रभु आप हो वहाँ पर किसको आना है? मुझे आना है, हमें नहीं। जहाँ पर आप हो वहाँ किसको आना है? तो हाथ ऊपर करते हुए जय जय बोलो आदिनाथ, मेरे आदिनाथ, मोक्ष अपावे आदिनाथ, मोक्ष अपावे। जय जय बोलो आदिनाथ, जय जय बोलो आदिनाथ, जय जय बोलो। मैं फिजिकल हम लोग यहाँ पर दुबई में है, लेकिन यहाँ से दादा को वंदना करते हुए एक लाइन, सीधा चलना वासी लेकिन आज भगवान को अब हमें जन्म नहीं लेना, और इसलिए कहा है बमीने लाख चौरासी आज का दिन कैसा है? नीलेश भाई, भरत भाई, ये सारे लोगों ने हमको सपोर्ट किया, कितने दूर से हमें यहाँ पर बुलाया और इतने सारे लोगों की सेवा करने का अवसर दिया। और कवि लिखते हैं, धन्य दिवस मारो पवना मेरा करो बिन दीपा। हाथ में पकड़ के बोलिए आदि
आपके भीतर में आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा होगी। आपको इतना भी अच्छा लगा कि ये हीलर ने मुझे अच्छा दिया, इसने अच्छा दिया, इसने अच्छा दिया। संकल्प करना कि अगले चातुर्मास के पहले हमको पालीताना की यात्रा करनी है और एक व्यक्ति को और करा देना, क्योंकि पालीताना की यात्रा में ऐसा बताया गया है कि जो मनुष्य एक बार भी शत्रुंजय को देखता है, ध्यान से सुनना, करोड़ों लोग हैं। मैंने जयपुर के अंदर कार्यक्रम कराया, 80% लोगों ने पालीताना नहीं देखा। तो हम संकल्प करें भगवान मुझे ऐसा शक्तिमान बनाओ कि मैं तो पालीताना की यात्रा करूंगा, लेकिन एक व्यक्ति को पकड़ के दादा के दरबार में लेके जाऊंगा। सभी लोग साथ में मिलकर के दादा देश्वर जी हो दादा बड़े से बड़ा संकल्प को पूर्ण करने का सामर्थ्य मेरे भीतर के अंदर प्रकट हो रहा है और करके ही रहूंगा। सभी लोग साथ में होंगे। परमात्मा तिरंगा से परमात्मा बन जासे परमात्मा कासे प्रभु मिलन वात्मा परमात्मा परमात्मा बन जासे परमात्मा। अब धीरे धीरे एक व्यक्ति आएगा, दो चार लोगों को दीप प्रागट्य का हंसी भाई कराएंगे। आप सभी की ऐसी ऊर्जा भी हमारे पास 16 घंटे, आज के 8 घंटे, कल के 8 घंटे, उसके लिए मैक्सिमम लोग यहाँ पर आए और भगवान के शासन का प्रसाद लेकर के जाए, सभी के जीवन में खुशियाँ बढ़े। वो भावधारा के साथ में 5 लोग यहाँ पर आगे आएंगे और एक दीपक को प्रगटाएंगे। जी चलो रेडी स्टार्ट। ताली के साथ में एक करते रहना, सभी को पीछे वाले को सभी लोग आए। अमित सिंह जी, फिरोज भाई, हमारे संजय भाई, दिव्य भाई, वीर से सारे दर्शनार्थी को भी ऐसी आइए, आप आइए। मारी जगत भगवान को प्रार्थना करिए, भगवान सभी का मंगल करो, सभी का सभी उन्नति की। आप आइए, दिव्या जी आप आइए, आगे बढ़ाइए। दीदी हमारे विनोदी जी, विलेश भाई, स्वाद रेस्टोरेंट, हमारे खास चीफ गेस्ट, आइए आगे बढ़ाइए। गीता में एक करते रहना है और एक जबरदस्त कोटि रहना। तू
तन माचा सुधी छे सौ करे सो संग और आखिरी लाइन कि हमारा आज से नाता भगवान आदिनाथ के साथ में जुड़ गया है। दिल रुबा नाता जो जान साधी दे जा बसे थे तू मने क्या सभी का बुलंद आवाज से तू मने भगवान एक वरदान कोई भी बाकी नहीं गाती नहीं किया सिद्धाचलगिरि नमो नमः विमलाचलगिरि नमो नमः शत्रुंजयगिरि नमो नमः वंदन हो एकदम सीधा यस सिद्धाचलगिरि भगवान की खूब सरस विराजमान हो जाइए। सभी विराजमान हो जाइए। सभी को जय जयेंद्र, जय भक्तांबर, जय आदिनाथ। आइए अपने अपने स्थान पर सभी जन विराजमान हो जाइए। आइए सभी जन विराजमान हो जाइए, शांति से विराजमान हो जाइए, बिल्कुल शांति से। सबका मंगल हो, सबका भला हो और सबका कल्याण हो, यह कहने के लिए एक जिगर लगता है। जब हम स्वयं को सोचते नहीं हैं, औरों के लिए सोचते हैं, तो यह हमारे जिनशासन का विरासत को हम अपने दिल में उतार लेते हैं। एक भैया हर्षल भाई प्लीज। हाँ जी, कहते हैं जीवन का ये सुहाना सफर भक्तांबर सफर बड़ा नाम कर जाएगा। जीवन का ये सुहाना भक्तांबर सफर बड़ा नाम कर जाएगा। दुबई के इस पावन धरा पर गुरुजी आपने देखा हुआ अरमान कुछ नाम कर जाएगा। आपने देखा हुआ अरमान कुछ नाम कर जाएगा। मिले हर सूरज की रोशनी, मिले हर सूरज की रोशनी आपको बन जाए एक नया तराना। सारे भक्तांबर हीलरों से आज बन जाता है भक्तांबर का सिलसिला, बन जाएगा भक्तांबर का सिलसिला। इसी उद्घोष के साथ आज के इस पावन धरा पर जो शुभ पुद्गल की शुभ बेला में आप सभी का भक्तांबर समिट के दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत करते हुए आइए मंत्र का उच्चारण करेंगे। नवकार महामंत्र से हमारी शुरुआत करेंगे। गुरुजी ने बहुत बढ़िया तरीके से झूम झनन झूम झनन झूम झनन झूम झनन आओ प्रभु के गुण गाओ पधारो
जय जय जय। आइए आगे की बेला में कहते हैं गुरु वो दीप है जो अंधेरा में राह दिखलाता है, ज्ञान का सागर है जो जीवन को सजाता है। आपके चरणों में मेरी श्रद्धापूर्वक नमन है। आप ही से है मेरे जीवन की शुरुआत है, मेरे जीवन की शुरुआत है। सभी को आइए, इसके बाद एक स्तवन होने जा रहा है। जिज्ञा दीदी आप स्तवन गा रहे हो, राइट? आ जाइए आ जाइए आ जाइए जल्दी, फिर हमें कार्यक्रम शुरू करना है। जय जिनेंद्र सबको। ओ तीर्थंकर सिमंदर दादा, ओ तीर्थंकर सिमंदर दादा, एक बार मने दर्शन आपो, दर्शन आपो, दर्शन आपो दादा। आँख मारी राह जोई थाकी, दादा आँख मारी दादा आँख मारी राह जोई थाकी, दादा आँख मारी राह जोई थाकी। दादा तारी भक्ति वगर गमतो નથી રે, ભક્તિ કરવામાં આનંદ છે। દાદા એવું શું છે આ ભરત ક્ષેત્રમાં કે દાદા આવતા નથી રે। દાદા હવે બહુ થયું, ઓ દાદા મને દર્શન આપો, ઓ દાદા મને દર્શન આપો, દર્શન આપો, દર્શન આપો દાદા। આંખ મારી રાહ જોઈ થાકી, દાદા આંખ મારી રાહ જોઈ થાકી। બસ હવે તો બહુ થયું રે, ઓ દાદા મારી ભક્તિમાં શું ઓછું લાગ્યું। હું શું કરું હવે મારા આજીવનમાં, તો દાદા મને મળવા આવશો। ભક્ત આવો નહીં મળે જગમાં, ઓ પ્રભુ મને દર્શન આપો, ઓ પ્રભુ મને દર્શન આપો, દાદા આપો, દર્શન આપો દાદા। આંખ મારી રાહ જોઈ થાકી, દાદા આંખ મારી રાહ જોઈ થાકી, દાદા આંખ મારી રાહ જોઈ થાકી, દાદા આંખ મારી રાહ જોઈ થાકી। દાદા મને ભરોસો છે સિર્ફ તારો, દાદા મારું જીવન તને અર્પણ। દાદા હજુ ભક્તિના ભાવ હજુ વધારો, દાદા મને મળવા આવો। આંખ મારી રાહ જોઈ થાકી, ઓ દાદા મારું જીવન તને અર્પણ, ઓ દાદા મારું જીવન તને અર્પણ। દર્શન આપો, દર્શન આપો દાદા। મારી રાહ જોઈ થાકી, દાદા આંખ મારી રાહ જોઈ થાકી, દાદા આંખ મારી રાહ જોઈ થાકી, દાદા આંખ મારી રાહ જોઈ થાકી। જય જગન્નાથ। दादा की दादा की राह देखने के लिए तैयार है
इनकी मनोकामना जो थी, अंतिम मनोकामना, वह थी मोक्ष लक्ष्मी। बस उन्होंने कल सवाल पूछा था मुझे, जिज्ञास बहन ने, कि यहाँ पर तुम सब लोग इकट्ठा तो हुए हो, कोई तो भी एक जन तो चाहिए जो मोक्ष तक ले जाए तुरंत। मैंने बोला उसके लिए अपने कर्म बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। हम जैसे कर्म करें वैसे ही होते हैं। आइए अनीता जी बहन, आप भी एक स्तवन पेश करना चाहेंगे तो आइए, आपको आप सादर आमंत्रित है अनीता जी। सजता रहे यह वातावरण, गूंज उठे यह दुबई का पावन धरती, आपके और हमारे पुकार से बन जाए ये आदिनाथ दादा का एक बहुत बड़ा श्रद्धा स्थान केंद्र। यही मनोकामना, यही संकल्प, यही हमारे दिल में आज एक दीप प्रगटाए कि हर पल, हर श्वास, रोमे रोमे दादा, मैं सांस ले रही हूँ तो भी आपकी आज्ञा से ले रही हूँ, यह संकल्प करके जाए और पूरे अच्छी तरह से अपना स्वयं का शुद्धिकरण करते हुए। आइए अनीता जी। गुरु जी को प्रणाम, सादर आप सभी को प्रणाम। गुरु जी की आज्ञा है और एक स्तवन पेश करें, सो कोई भूल हो जाए तो इंशाअल्लाह। दादा आदेश्वर जी, दादा आदेश्वर जी, दूर थी आयो दादा दर्शन दो। दर्शन जी, दादा आदेश्वर जी, दूर थी आयो दादा दर्शन दो। कोई आवे हाथी घोड़े, कोई आवे चढ़े पलाने, कोई आवे हाथी घोड़े, कोई आवे चढ़े पलाने। हूँ आऊँ पग पाले दादा के दरबार, हो दादा के दरबार। दादा आदेश्वर जी, दादा आदेश्वर जी, दूर थी आयो दादा दर्शन दो। सेठ आवे हाथी घोड़े से जावे चढ़े पला, सेठ आवे हाथी घोड़े, राजा आवे चढ़े पलान। हूँ आऊँ पग पाले दादा के दरबार, दाने दरबार। दादा आदेश्वर जी, दादा आदेश्वर जी, सेठ मुके सोना रूपा, राजा मुके मोहर। सेठ मुके सोना रूपा, राजा मुके मोहर। को चपटी चोखा दादा के दरबार, हाँ दादा के दरबार। दादा आदेश्वर जी, दादा आदेश्वर जी, दूर की आयो दादा दर्शन दो। पांगलो मांगे कंचन काया, आंदो मांगे सोई, कोई मांगे कंचन काया, कोई मांगे कोई मांगे कंचन काया, कोई मांगे कोई मांगे चरणों की सेवा दादा के दरबार, दादा के दरबार। दादा आदेश्वर जी, पांगलो मांगे कंचन काया, आंदो मांगे पांगलो मांगे कंचन काया, आंदो मांगे हूँ मांगू चरणों की सेवा दादा के दरबार, दाने दरबार। दादा आदेश्वर जी, दादा आदेश्वर जी, दूर थी आव्यो दादा दर्शन दो। हीर जय गुरु हीरो ने, हीरो जय गुणगान। हीर जय गुरु हीरो ने, हीरो जय गान। दादा दर्शन कर आनंद अपार, हाँ आनंद अपार। दादा आदेश्वर जी, आदेश्वर जी, दूर थी दर्शन दो।
नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आई हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, दयालु मेरी पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी सी बात है, तेरे जीवन की ज्योति अब तेरे हाथ है, थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, मानो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, दयालु मेरी पूजा करो स्वीकार। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, ऐशोआराम नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों की सेवा चाहिए। यह भाव रखते हुए कहते हैं, आप आने से, आपके आने से महका ये आंगन सारा, आपके आने से महका ये आंगन सारा, आपकी मौजूदगी ने दिल को किया है प्यारा। अतिथि देवो भव का ये यही सम्मान, आपका स्वागत है, दिल से प्रणाम, दिल से प्रणाम। आइए किन्नरी जी शाह यहाँ पर एक संस्कृत श्लोक जिसकी बेड़ा, जिसकी मिसाल लेकर हमारे गुरुजी चल रहे हैं कि मैं अकेला तो कल्याण बनूं या ना बनूं, मुझे जगत का कल्याण करना है। तो जगत का कल्याण करने के लिए आइए आप और हम सभी जुड़ जाए, क्योंकि स्वयं के लिए तो बहुत जी लिए, अब औरों के लिए जीना तो सीखे, दूसरों के आंसू पहुंचना तो सीखे, दूसरों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाना तो सीखे। आइए आज से यह श्लोक द्वारा आज ही से शुरुआत करते हैं। नमस्ते। हम लोग विश्व की शांति के लिए ये मंत्र बोल रहे हैं। आप मेरे पीछे दोहराइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब है जग में जितने भी जीव हैं उनको शांति मिले, उनको सुख मिले, वो सब रोग रहित रहे और सभी कल्याणकारी, जैसे अभी हम लोग कल्याणकारी यात्रा में जुड़े हैं, ऐसे सभी लोग कल्याणकारी यात्रा में जुड़े और सबको शांति मिले। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। गुरु जी को आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर कि आप इसके आगे की धरा को आप संभाल लें गुरु जी, और सभी को। उसके बाद हमारा सरस्वती और पद्मावती अनुष्ठान होगा डॉक्टर जसमिता जी और आशा जी परमार के साथ, फिर लंच होगा। उसके बाद 2:30 से 3:30 समृद्धि शक्ति पाठ। समृद्धि शक्ति पाठ यानी आपका अगर मनी में, अगर वेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पैसों के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कैसे आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन से अफर्मेशन डालना है, उसका शक्तिपात दिया जाएगा। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, तो कोई भी मिस ना करे। उसके बाद रेशमा जी भंडारी जो पुणे से आए हैं, उनका एस्ट्रो वास्तु के ऊपर एक लेक्चर रहेगा 10 मिनट का। उसके बाद चोवियार है, फिर नवकार मंत्र भाष्य जाप है। उसके बाद हमारी शत्रुंजय म्यूजिकल शत्रुंजय भाव यात्रा, कल आपने नाकोड़ा भैरवनाथ की, आज आप शत्रुंजय भाव यात्रा में जुड़िएगा। कुमारपाल महाराजा की आरती और हमारे सभी अतिथियों का असम्मान सत्कार। आइए गुरु जी। हेलो, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। ऐसे याद कीजिए सभी लोग, कमर से थोड़े आगे आ जाइए। सिर्फ 3 से 4 मिनट का मैं सेशन लूँगा, इसके बाद बहुत ही अमेजिंग
जो वर्षों से हमारी दीदी साधना स्वयं करती है और हजारों लोगों को करा रही है, वो आपको एकदम और डीपर लेवल में पद्मावती माता, सरस्वती माता, बीज मंत्र और एक बहुत पावरफुल स्तुति, क्योंकि वो खुद एकदम हायर एनर्जी, हाथ ऐसे घुमाते रहिए, इस नीचे नहीं छोड़ना है। यस, 1 2 3 4 ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर उल्टा कीजिए, स्लोली स्लोली, 3 4। सभी को थोड़ी देर के लिए खेस पहन करके बैठना है। खेस निकाल दिया तो सभी लोग पहन लीजिए। यस, स्लोली स्लोली ऐसे हाथ ऊपर करो सभी लोग, धीरे 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 धीरे। यस 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 यस, और स्ट्रेचिंग के साथ में धीरे धीरे नीचे, और एक बार ऊपर कीजिए सभी लोग। हम सभी लोग इतने पावरफुल है, नीचे कर दीजिए, कि विश्व भर के सभी लोगों की हम चिंता कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद, कमर से बैठ। विश्व के अंदर जहाँ जहाँ भी आदिनाथ भगवान विराजमान है, उन सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज बराबर 12 बजे तक हमारे जसविता जी का चलेगा। 12 बजे के बाद जो खास करके एक स्पेशल पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, माइंड पावर क्या है, उनका एक सुपर सेमिनार 12 से 1 बजे तक चलेगा। 3:30 बजे इनका खत्म होगा। 2:30 से 3:30 समुद्र शक्तिवाद, 3:30 से 3:45 बजे एक सुपर वास्तु का एक सेमिनार होगा, और 3:45 बजे से लेकर के 5:30, 5:45, 6 बजे तक ये हमारे जितने भी पावरफुल हीलर हैं, उन सभी की जो एक की है, जिनके माध्यम से ये काम करते हैं, डिफरेंट बहुत सारा काम करते हैं, तो सारे हमारे 15-20 जितनी भी लेडीज से महिलाएं वो यहाँ पर स्टेज के ऊपर बैठेगी, अपनी पावरफुल प्रेजेंटेशन आपको बताएंगी, और आप जहाँ पर स्ट्रक हो चुके हैं वहाँ से पूरी तरह से आपको बाहर में निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोपहर का सेशन बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल है। शाम को नवकार मंत्र, थोड़ी सी भक्ति और कुमार महाराजा की आरती करेंगे। सभी लोग हाथे से आगे कीजिए, सीधा स्ट्रेट। यस यस यस। सबसे पहले हमारी ओरा क्लीन के लिए नवकार महामंत्र से आत्म परीक्षा मंत्र करेंगे। लेकिन दोनों हाथ जोड़िए। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। आंखें बंद कर दीजिए। पंच परमेष्ठी भगवान का आह्वान, हरिहर परमात्मा, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, विश्व की परम सत्य, आप यहाँ पर आइए। अभी जो अनुष्ठान होने वाला है उसका मैक्सिमम मुझे रिजल्ट को प्राप्त कराइए। अरहंतो भगवंत इंद्रमयिता सिद्धार्थ सिद्धेशिता आचार्य जिन शास्त्र उन्नति करा पूज्य उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्र राधका पंचैते परमेष्ठिनम प्रतिदिनम कुर्वन्तु वो मंगलम। हाथ से रखिए। भक्तामर सूत्र का शुद्धिकरण के प्रोसेस के साथ में भक्तामर प्रणदमौलि मणि प्रमाण, गले के ऊपर हाथ, मुद्योदकम दलित बापतमो। सभी को जिसको भी भक्तामर आता है मेरे साथ में फिर से यहाँ पर हाथ रखिए। पहली लाइन आपको यहाँ पर बोलना है, दूसरी लाइन यहाँ पर गले के ऊपर हाथ रखो सभी लोग, तीसरी लाइन छाती के ऊपर, चौथी लाइन नाभि के ऊपर। भक्तामर प्रणदमौलि मणि प्रमाण मुद्योदकम दलित बापतमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनं भवजले। ये क्रिया इसलिए बराबर ध्यान से करो क्योंकि हमको आज इतना सारा यहाँ से रिसीव करना है। आप फिजिकली ये सब चीज़ें लेने के लिए जाओगे, मैं खाली आपको बेसिक बता दूं, यहाँ पर जितने भी हीलर है उनकी स्टार्टिंग फीस 1 लाख रुपया है, और इसमें 2-3 हीलर ऐसे हैं कि जो 2-2, 3-3 महीने का अनुष्ठान की उनकी फीस 1.25 करोड़ 2 करोड़ रुपया है। आपको अभी ये सभी लोग फ्री में मिल रहे हैं। जैसे ही 7 तारीख खत्म हो जाएगी उसके बाद आप उनको फोन करेंगे तो ये कोई भी जो है फ्री नहीं है। तो जितना ज़्यादा उनसे सीख सकते हो, समझ सकते हो, उनके पास से जितनी सुबह ऊर्जा ले सकते हो, अपने आप को अपडेट कर सकते हो, ये 3 दिन के अंदर कर लेना। ये बहुत ही रेयर मौका मिला है कि आप 40 लोगों के बीच में जाकर के अपना भविष्य, अपना फ्यूचर, अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हैं। हाथ ऐसे रखिए सभी लोग, बुलंद आवाज के साथ मेरे साथ बोलिए। भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रमाण मुद्योदकं दलित बापतमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनं भवजले। आखिरी बार बराबर हो रहा क्लींजिंग का प्रोसेस। भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रमाण मुद्योदकं दलित बापतमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानां। हाथ से रखिए। क्षेत्रपाल देवता की शुद्धिकरण, जब भी आप कहीं पर अपने रूम से, घर से प्रवेश कर रहे हो, सभी लोग हाथ ऐसे करो।
नासिका आपके पास खास ये एक स्वर विज्ञान सीख लो, बड़ी सिद्धि आपको प्राप्त करनी, फास्ट आपको जो भी काम करना है। हाथ रखो सभी लोग यहाँ पर। आपका कौन सा नॉक चल रहा है, सांस कौन सी चल रही है? राइट वाले कौन कौन है वो हाथ ऊपर करो। जिनकी राइट का है, राइट साइड से सांसें अंदर जा रही है वो लोग हाथ ऊपर करो, यस। लेफ्ट से अंदर जा रही है वो हाथ ऊपर करो, यस। जिनको लग रहा है कि मेरी दोनों चल रही है, ऐसे हाथ ऊपर कीजिए, ओके। हमेशा कोशिश करना कि आपको फास्ट फटाफट डिसीजन जो भी लेना है, बड़ा बड़ा डिसीजन लेना है तो हाथ को ऐसे रखिए। राइट साइड की जब नोजल चल रही हो, सांस चल रही है, तब लेना है। सॉफ्ट जाना है और डीपर जाना है, एकदम गंभीरता वाला अवस्था को करना है। डिप्रेशन में चले गए उसको बाहर निकलना है, हाथ ऐसे करो। जब आपकी लेफ्ट वाली जो है वो आपको पैर आपको हमेशा आगे रखना है। सबको समझ में आ गया? हाथ ऐसे रखिए, आंखें बंद। हमारी घर, दुकान, ऑफिस, जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर सोते हैं, जहाँ पर सुबह सुबह तो ऊर्जा को रिसीव करते हो, सभी जगह का वास्तु काम सभी लोग बैलेंस कर रहे हैं। नमो रचिदाचार्योपाध्याय रुसादुभ्यम। ओम शाम जीं शोम जैं शोम जन्मक्षेत्र बालाय कृष्ण गौर कांचन निर्मलाय काल मेघनाथ गिरिधराल नम्रलाल कंजक भीम गोम का दुर्दन प्रियंकर प्रेतराधाय विजय विधानाय विजय पूजारंडाय बलवर केशाय राजू मंडिताय वासुदासनाय त्लोचनाय अंधभैर वदष्टभैर परिवुदाय चतुर्षष्टि योगिनी मध्यगदाय जिक्षेत्र बालाय त्रागच्चा गजस्वाद्र तिष्ठ तिष्ठ स्वासान्तिं दुष्टिं पुष्टिं वृद्धिं वृद्धिं सर्व समेतं सर्वजनवश्यं गुरु गुरु स्वाहा। सभी लोग बोले स्वाहा। हाथ जोड़िए। ओम चंड प्रतिचंडम करदुत दंडम कृतिरूपनंदम सौख्यकरम लोकम सुखयंदम नीलसंदम प्रगतिनंदम नृत्यकरम नमरूपनिमंदम तरलतरंदम मधुरम नंदम लोकवरम भज भज भूतेशम प्रगटमहेशम। आपको इतना बोलना है, भैरव। सभी लोग बोलिए, वेशम कष्टहरम। कल इतनी शानदार, शायद दुबई में पहली बार ऐसी भव्य भक्ति कल यहाँ पर संपन्न हुई। इतने सरलतम पवित्र देव है नाकोड़ा भैरू जी। हे भैरू जी, जो भी मेरा कष्ट है अभी इसी क्षण को हरण कीजिए। इसे सभी लोग बोलेंगे, भैरव वेशम कष्टहरम, भैरव वेशम कष्टहरम, चर्चित सिंदूरम रणभुविशूरम दुष्टविदूरम श्रेणिकरम गणकिनकिनिरावम त्रिभुवन भावम कल्परसावम पुण्यवरम नरुणामयशेषम सकल सुरेशम मुक्तसुकेशम पापहरम भज भज भूतेशम प्रकटमहेशम भैरववेशम कष्टहरम मम भैरववेशम कष्टहरम। गुरु श्री आदिनाथ भगवान की। चलिए एक प्रोसेस और फिर मैं आमंत्रित करूंगा। आप खड़े खड़े कराएंगे कि बैठ के कराएंगे? यहाँ पर या चेयर लगानी है? यहाँ पर बैठ जाओ, ठीक है। हाँ, ऐसे याद करो, ये मुद्रा कीजिए यहाँ पर नीचे। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हाथ नीचे कर दीजिए। हम तो सब कुछ मानते हैं, लेकिन हमारा भाई, हमारा बहन ऐसा प्रॉब्लम है। अब उसको बोलेंगे भक्तामर की नौकार में, बोले मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ सब चीज़ों में, सब फेक है। तो उसको हम स्टार्टिंग में इन सभी चीज़ों का बिलीव कैसे कराएं? हाथ ऐसे रखो सभी लोग। अभी ये बहुत ही पावरफुल, एकदम इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली मैं टेक्निक, आपने कोई बड़ी साधना भी नहीं किया है और आप चाहते हो कि आज से आपकी लाइफ के अंदर बदलाव हो, ऐसे हाथ करो। राइट वाला सीधा हाथ आपको करना है, सभी को यहाँ पर बराबर मुझे देखना है। ऐसे घुमाओ स्लोली स्लोली, 1 2 3 क्लॉकवाइज। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे वैसे नहीं, क्लॉकवाइज, धीरे धीरे धीरे। अब अपने मैं जी राइट हाथ में, यस राइट हाथ करना है, स्लोली स्लोली। जो छोटी सी इडली होती है ना, वो इडली के अंदर हो जाएंगे अपन। सबको मेरा हाथ दिख रहा है? नासिका के लेवल में रखना है, फिर भी मैं अभी आपको दिखे इसके लिए ऊपर कर रहा हूँ। हाथ देखो, ऐसे करो, 1 2 3 4 5 5 बार आपने कर दिया। अब आपके हाथ के अंदर मैं आकर्षित करना चाहता हूँ, जगत के अंदर जहाँ जहाँ भी प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा विराजमान है, भगवान आप पार्श्वनाथ परमात्मा इस मेरे हाथ के एनर्जी के अंदर आप आ जाइए। मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे चाचा को, मेरे अड़ोसी को, पड़ोसी को, जो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, रोज जिसके जीवन में हजारों दवाइयाँ आ चुकी है, मैं क्या दे सकता हूँ? तो मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ, भगवान उनकी सारी एनर्जी, सारी दवाइयाँ बंद हो जाए। तो 5 बार आपने फिर से यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिए, सभी का फोकस यहाँ पर। एक बहुत बड़ी जबरदस्त चीज सिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 5 बार हो गया। अब 5 बार आपको एनर्जी को पुशअप, धक्का देना है। ऐसे थोड़ा सा आगे करो, 1 2 3 4 5। सबको
समझ में आ गया? सब लोग रेडी हैं? पहले सोच लो आपको खुद को ठीक होना है या और किसी को ठीक होना है। हीलिंग के अंदर एक ऐसी मोडेलिटी है जिसको बोलते हैं डिस्टेंस हीलिंग। रोज के सैकड़ों हीलिंग, अभी हम लोग ऐसा सॉफ्टवेयर रेडी कर रहे हैं कि रोज हमारे सेंटर से 100 लोग 150 लोग पूरा एवरीडे हीलिंग लेंगे। पूरा AI जो कल लॉन्च करने वाले हैं, 1 करोड़ जैनों को एक साथ में जोड़ने वाले हैं, उसका पूरा सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका है, कल उसका लॉन्चिंग है। तो आप कैसे यहाँ पर हम बैठे हैं और मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया में है, लंदन में, जापान में, पेरिस में पीड़ा रहा है, मुझे दया हो रही, वो धर्म में नहीं मानता तो भूल जाओ, लेकिन मुझे तो उसको ठीक करना है। तो उस वक्त ये वो सकरम स्तोत्र से आपको ये एनर्जी कॉलिंग हायर लेवल पे वर्क करेगी। लेफ्ट हाथ ऐसे रखिए, नीचे शोल्डर नीचन के ऊपर हाथ रखना है, राइट हैंड। वो सकरम किन किन लोगों को आता है? वो सकरम स्तोत्र, यस सुपर। तो मेरे साथ में मंद मंद, ना ज्यादा हायर आवाज ना कम आवाज, बराबर है? हाथ ऐसे रखिए, आंखें बंद। सबसे पहले यहाँ पर जिसको भी हीलिंग लेना है, जिसको आप ठीक करना चाहते हैं, मान लो मुझे ठीक हो रहा है, मुझे कफ हो गया है, तो मैं मेरी चेस्ट को, छाती को देखूंगा कि वो सकरम की प्रेशर से मेरी पूरी छाती ठीक हो रही। माइग्रेन है तो मेरा मस्तक एकदम रिलैक्स हो रहा है। अब आपके भाई को देना चाहते हैं तो उसको देखिए ध्यान से, पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स बना दीजिए, क्योंकि परम शक्ति का जो आह्वान करने जा रहे हैं। ओम सांगुलिंगां जाति आराने वने अमृत जाति समोरास्तु। वो सकरम की पवित्र शक्ति आप आपके हाथ में धारण कर रहे हैं, आपके भाई के लिए, बहन के लिए, स्नेह के लिए, स्वजन के लिए, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी लोग रोम रोम से स्वस्थ बन रहे हैं, प्रचुर मात्रा में धन को आकर्षित कर रहे हैं, और ऐसी पावरफुल पीसनेस आज से अभी से आप प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि भगवान आपके भीतर में आ चुके हैं। मेरे साथ मंद मंद स्वर से आपको भक्तावा वो सकरम स्तोत्र बोलना है। वसगहरं पासं पासं वन्दामिकं मगनमुखं विसहर विसनिन्दासं मंगल कल्याण आवासं विसहर पुलिंगमन्तं। सभी लोग बोलिए थोड़ा जोर से। तस्य गहरोगमारी दुष्टजराजन्ति उवसामं चित्रौ दुरेमन्तो दुज्जपणामो बहुफलो होई पावन्ति तु असमते लते चिंतामणि कपपाय भपहिये जीवाय रामरं ठाणम् इह सन्तु महायस भक्ति बरनिभरेण येन तादेव दिज्जवोई भवे 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 पास जिन चंद भवे भवे पास जिन चंद। दोनों हाथों को रब कीजिए। भगवान को इतनी प्रार्थना करें, भगवान हम तो चाहते कि तीसरे जन्म में मोक्ष मिल जाए, लेकिन यदि हमारे कर्म भारी है, रुकावट है, लेकिन जितना भी जन्म मुंह पे लगा दो इसे, हर जन्म में मेरे प्रभु का शासन मिले। तो आखिरी प्रार्थना फिर मैं वेलकम करूंगा आशा जी और जस्मिता जी, वो बहुत ही सभी लोगों को ऐसे पद्मावती माता का जगत के अंदर भगवान महावीर स्वामी को प्रश्न पूछा श्रेणी के राजा ने कि हम सब लोग महिला हैं, पुरुष लोग तो बिजनेस करते, इतना धर्म नहीं करते, वही शिखर जी किन किन लोगों ने शिखर जी देखा है? हाथ ऊपर कीजिए। शिखर जी जब भी आप जाते हो तो हमारे एक बहुत बड़ा तीर्थ है जिनका नाम है राजगृही। सुना है किन लोगों ने राजगृही तीर्थ? यस। देखा किन किन लोगों ने यात्रा किया है? यस। तो वो राजगृही के पहाड़ के अंदर भगवान महावीर स्वामी स्वयं जीवित थे, तब बैठे थे और राजा रानी दोनों आए और उनको पूछा कि यार हिंदू धर्म के अंदर तो ये कड़वा चौथ है, शीतला सातम है, दुनिया भर के बहुत सारे मल्टीपल तपस्या की साधना है, हम लोग जैन हम क्या करें? और उस वक्त परमात्मा महावीर स्वामी ने अपने मुख से बताया कि प्रत्येक महिला यदि चाहती है कि उनके घर का अभ्युदय हो तो सभी को शुक्रवार की व्रत कथा करनी चाहिए। और ये पद्मावती माता इतनी अभी वर्तमान में प्रकट प्रभावी, जीवन में आप संकेश्वर जाओ, लेकिन याद रखना एक बार आपको कलिकुंड आना है। कलिकुंड देखा है किन किन लोगों ने? कलिकुंड देखा है?
कलियुग ऐसी धर्म नगरी है कि जो जगह के ऊपर स्वयं पार्श्वनाथ भगवान ने साधना की है। भगवान महावीर स्वामी जी ने बोला कि तुम चेलना, तू शुक्रवार को व्रत कथा चालू कर। जो भी महिला शुक्रवार को एकादशना पद्मावती माता जी की भक्ति आराधना साधना, कितना भी दारिद्र क्यों न हो, ये रुक्मणी की जो कथा, पद्मावती की जो कथा है, उसकी वो अरबपति औरत थी, ध्यान से सुनना, उसमें से गरीब बन गई। अपने भाई ने अपने घर से लात मार के बाहर फेंक दिया, चला तू गरीब है, मेरे पास नहीं चाहिए। उसके छोटे छोटे बच्चे रोते कि मेरे मामा करोड़पति अरबपति, चलो उसने खाना रखा है, मैं खाना खाने जाओ, लेकिन दूधकार समाज से दूधकार, पैसा नहीं है, वो सोचते कि मैं आत्महत्या कर लूं। और उस वक्त वो अंतिम, जब आपको लगाने का कोई रास्ता नहीं, अब सुसाइड ही एक अंतिम रास्ता है, तब माँ भगवती पद्मावती माता और पार्श्वनाथ भगवान के शरण में आ जाना। लाखों, अहमदाबाद के अंदर एक शक्तिपीठ है जिनका नाम है नरोड़ा पद्मावती माता। मैं 2 साल तक बेंगलोर में रहा हूँ। बेंगलोर के पास एक ऐसी जबरदस्त शक्तिपीठ है जिनका नाम है कृष्णगिरी, जहाँ पर जो प्रतिष्ठा मैंने कराई है। और कभी आप बम्बई जाने का आपका अवसर मिले और एकदम जीवंत प्रतिमा, आप उनके सामने खड़े रहो और आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसी महादेवी बॉम्बे में भी विराजमान है। वालकेश्वर के अंदर जो पद्मावती माता जी विराजमान है, जिनका प्रभाव अचिंत्य 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 महाप्रभावशाली। दोनों हाथ जोड़िए, आखिरी प्रार्थना करते भगवान इसी माँ भगवती शक्ति स्वरूपी जगदम्बा, कुलदेवी माता, चकेश्वरी माता, पद्मावती माता, सरस्वती माता, महालक्ष्मी माता, अम्बा माता, जिनको अपनी कुलदेवी पता नहीं है, खास करके ये नवरात्रि के अंदर में आपको एक जबरदस्त, जितनी ज्यादा, और वो कुछ भी आपको नहीं आता है समझ में, जो घर का खाना बनाए एक छोटी कटोरी में रख दो, माता जी के सामने, माता आपका प्रसाद है, आरती उतार लो, आरती भी नहीं आती, खाली दिया घुमा लो, हे कुलदेवी माता मेरे परिवार की रक्षा करना, हमारा अभ्युदय करना। 2 ही मंत्र, जगत के सर्वश्रेष्ठ मंत्र। और आप स्वयं देखेंगे कि कुलदेवी माता तो चाहती है कोई मुझे पुकारे और मैं उसको मदद करूं। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आत्मा विश्व मंगल गाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, हरे हम आपको एक और पावरफुल मेडिटेशन, एक कुछ मुद्रा में आपको सिखाने वाला हूँ कि जो मुद्रा से आप जाप करोगे तो हायर लेवल की आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर हमारे खास करके संजय जी आपको ऐसा रोज माला या मेडिटेशन कौन लोग करते हैं, कुछ भी 2 मिनट 5 मिनट, हाथ ऊपर बराबर कीजिए, नीचे रखो। अब एक गंभीर, आप सब लोग मेरी फैमिली हो, आप सभी लोग आज से जैन अनुष्ठान की फैमिली बन चुके हो। आपको प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मेरा है, और जब तक आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा तब तक मुझे आपको मदद करना है। भगवान ने मुझे इसीलिए यहाँ पर भेजा है, लेकिन उसको प्रॉपर कैसे किया जाए। 12 बजे से 15-20 मिनट का जो सेशन चलेगा, उसके अंदर हजारों लोगों को मैं पूछूंगा कि नौकार क्यों बनते हो, उनको पता ही नहीं है। एक प्रेयर की सिस्टम है, मैनिफेस्टेशन, उसका पूरा रिसर्च वर्षों से हमारे कर रहे हैं संजय भाई, और वो आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे। जिनको लग रहा है कि 5 साल से नौकार गिन रहा हूँ, 10 साल से भक्तामा कर रहा हूँ, लेकिन कुछ यार जो बड़ा सोचा था ना, बंगला लेना था, विला लेना था, अभी तो मैं फ्लैट में पड़ा हूँ, 2 फैक्ट्री करना था, वो नहीं हो पा रहा है। वो सारे हेल्थ में दवाइयाँ बढ़ती जा रही, मैं नौकार गिन रहा हूँ, भक्तामा गिन रहा हूँ, यार मेरा क्या हो गया, 3 में से 5 दवाइयाँ हो गई, तो वर्क क्यों नहीं कर रहा है। उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन 12 से 12:30 में सीखेंगे। एक बार जस्मिता जी, आशा जी आप खड़े हो जाइए, और बहुत ही तालियों के गुनगुना के साथ में आगे का पूरा 45 मिनट का जबरदस्त सेशन जो आपको और डीपर लेवल से भगवान की भक्ति में लेके जाएगा। बोलो जिनिशासन देव की। और आज बराबर 4:30 बजे हमारे प्रियंका दीदी, आपकी माइंड की क्या ताकत है। बहुत बार मैं हाथ ऊपर करने का मतलब, कोई इतना करता है, कोई इतना करता है, कोई इतना करता है। यहाँ पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है कि आप जो चाहो वो जबरदस्त कर सकते हो। तो 4:30 बजे ऐसे जितने भी लोग के मगज में डाउट है ये वर्क कैसे करता है, यहाँ पर जिसको कंफ्यूजन है उसी को यहाँ पर लाया जाएगा और उसी के ऊपर पूरा डेमो दिखाया जाएगा। और आज यदि ये पूरी सारी कुर्सी पैक हो गई है, आप 5, 10, 50 लोगों को लेकर के आ रहे हो, तो कल हमारी शिविर खत्म होगी, उसके आधा घंटे में आप सभी लोगों को एक बम्पर लाइव सरप्राइज
किसी ने कोई भगवान को देखा है? हाथ ऊपर करो। कोई आदिनाथ, पारसनाथ, महावीर स्वामी, कोई भगवान को देखा है? किसी ने भी देखा है? भक्ति भाव से यस देखा है, एक व्यक्ति है, कोई बात नहीं। कल आप सभी लोगों को एक ऐसी प्रोसेस में हम लेके जाएंगे कि आपका सोल क्या है और यहाँ पर क्यों आप आए हो, वो हमारी कल खाना खाने के बाद एक जबरदस्त जर्नी होने वाली है। तो आइए सभी लोग, आशा जी और हमारे जस्मिता जी यहाँ पर, कहाँ यहाँ से कराएंगे? आगे आ जाइए। दिशा जी, सफेद दो कुर्सी इधर लगा, ये माइक आपको दे दो। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की। सभी लोग पर खड़े हो जाइए, काफी समय से बैठे हैं। देखो फिजियोलॉजी ये कहता है कि 20 मिनट से ज्यादा, जिसको भी बैक पेन है, बराबर 20 मिनट से ज्यादा बैठना ही नहीं है। बराबर स्थानकवासी जी का गुरुवंदन किन को आ गया? दिखू तो वाला चिकना बेन, यस। महावीर जी आगे आ जाइए। महावीर जी खास हमारे पूना के जोरदार रत्न है, सभी को दिखू तो कराएंगे। बराबर थोड़े आगे पीछे हो जाओ, मस्तक बराबर नीचे होना चाहिए, पूरे रोम पेट से लोगों के हीलिंग नहीं, थोड़ा सा फिजियोलॉजी खमासमण योगा करना है। खास महावीर जी अनेक संस्थाओं के लीडर हैं और बहुत सारी सेवा दे रहे हैं, इसे हमारे पूरा से बता रहे हैं और स्नेहल जी को सदैव सपोर्ट करते हुए महावीर जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। गुरु वंदना प्रवीण तुलसी जी महाराज साहब। और इस कार्य के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा पहली बार में हमें जिनको सपोर्ट दिया है, ऐसे नम्र मुनि महाराज साहब जो भी गिरनार के अंदर बैठे हैं, ऐसे नम्र मुनि महाराज साहब जी को भी कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए हम गुरु वंदन करते हैं। देख तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली दिखो तो कैसा करना चाहिए। ये जो वंदन है ये अपने खुद को भी है और अपने भगवान को भी है। ये पूरा जो है ये हाथ ऐसा जाना चाहिए, तो ये अपने पूरे शरीर के ऊपर से जाता है, इसलिए इसको ऐसा करना चाहिए। तिक्खु तो आयाहीणं पयाहीणं वन्दामि वंसामि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं श्वासामि मथेन वन्दामि। जब भी आप करते हो ना, ये होने के बाद जब तिखुतो अयाइनम पयाइनम करेली वंदामी जो आता है ना, वंदामी के समय धीरे धीरे नीचे बैठता है, भाई ऐसे नीचे बैठता है वंदामी। नमम स्वामी जो खुजे जे લોકો બેસી શકે છે ખમાસમાં, જેને રીચરની પ્રોબ્લેમ છે એને મસ્તક ઝુકાવ, જે થઈ શકે એટલે સાઈડમાં આવી જાઓ। આટલું સરસ પ્રોપર એક વિજ્ઞાન ઢીચણની, કમરની, બેકની, આખા લોહીનું સર્ક્યુલેશનનું આ જગતનું સર્વશ્રેષ્ઠ યોગા। સવારે હજારો લોકો યોગામાં ચાલવા જાય છે, કુદાકુદ કરે છે, આપણે બધા બાબા રામદેવજીના આ સૌથી મોટું યોગા છે। યસ મહાવીરજી आप ही बोलेंगे, आप ही करें। मैं एक बार करके दिखा दो पूरा, फिर आप बोलो। जनरली पैर में जो है ना इतना अंतर चाहिए, 4 उंगली और आगे से 6 उंगली, पीछे से 4 उंगली। तो करेमी वंदामी नामं स्वामी सकारेमी सम्मानेमी कल्याणं मंगलम देवयं चेयं। जब पजवा स्वामी मथे नोंदनी करते हैं ना, अपने हाथ अगर ऐसे है तो वो ऐसे आते समय अपने दोनों घुटने जो है, दोनों घुटने को ये चिपकना चाहिए। ऐसे अगर आते हैं तो ऐसे, और अगर कोशिश करो कि भाई हाथ बिना टिकाए खड़े रहे से, ये प्रोसेस है। तीसरा आखिरी 3 बार करना है जब या 3 पूरे करने में तिखुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नामं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं। अथवा स्वामी
इसमें सांस का भी टेक्निक है, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा मैं। माइक वाले भैया एक स्टैंड नीचे बैठ के करना है मुझे। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। शारदाय नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे पूजन राव्यं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। माँ भगवती सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, जो विद्या की देवी है, जो बुद्धि की देवी है। सबको ज्ञान चाहिए ना? आवाज तो जोरदार आनी चाहिए। सबको ज्ञान चाहिए ना? सबको अपने घर में रिश्ते नाते निभाने हैं ना? कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, चाहिए ना? जैसे कि मैं अभी बोलूं, ए इधर आ, कोई आएगा? अनुगी कृपया आप इधर आओगे? बोलने की मिठास कौन देगा? वाणी की मिठास कौन देगा? जब हम अपनी वाणी में शुगर फैक्ट्री खोल देते हैं तो देखिए आपका कड़वा सा करेला भी बिक जाएगा। और जब हम अपनी वाणी में करेले की कड़वाहट लेते हैं तो आपकी मीठी शहद भी कोई नहीं खरीदेगा। बोलकर, सोचकर, समझकर जो कार्य किया जाता है उसका पूर्णतया फल हमें मिले, इसी भाव के साथ आइए आप और हम सब मिलकर उस माँ भगवती सरस्वती का आह्वान करेंगे, स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आप सब मेरे साथ हो? सबको माँ भगवती सरस्वती चाहिए ना? परमात्मा भी केवल ज्ञान तक माँ भगवती सरस्वती की आराधना करते हैं। तो हम तो कुछ भी नहीं है, एक मिट्टी के कण के जितना भी हमारे पास ज्ञान नहीं है, पर हमें गर्व इतना है कि पूछिए ही मत। बोलते हैं ना, किसी को सलाह पूछ लो 1000 मिलेंगे, पर किसी को दुख दर्द बोलने जाओ तो सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम माँ भगवती सरस्वती का हम आह्वान करेंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद कर कर अपने हाथों से माँ को पुकारते हुए, माइक वाले भैया जरा एक स्टैंड, क्योंकि यहाँ पे मुद्राएं हैं, सबको अपनी आंखें बंद करनी है, क्योंकि जो माँ भगवती सरस्वती दे सकती है। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे जीते हैं? बोलकर जीते हैं। उनके भावों से वो आज पूरे दुनिया पे राज कर रहे हैं। उनकी मीठी वाणी से वो अपने पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं, हमारे मन पे राज कर रहे हैं। जहां भी जाओगे वहां ज्ञान की ही कीमत है, और जहां पे ज्ञान है, जहां पे बुद्धि है, जहां पे विद्या है, जहां पे मीठी वाणी है, वहां पे माँ लक्ष्मी दौड़ी हुई आएगी। कहते हैं दोनों बहनें हैं, एक स्थिर है और एक चंचल है। सरस्वती जहां है वहां लक्ष्मी को आना ही है। तो अपने जीवन में इन दोनों शक्तियों को अगर आपको आह्वान करना है तो आइए जुड़िए मेरे साथ माँ भगवती सरस्वती की साधना आराधना में। सर्वप्रथम आह्वान मुद्रा हम करेंगे। दोनों हाथों को हम किसी को बुलाते हैं उस मुद्रा में रखना है। मेरे हाथ में माइक है, ऐसे दोनों हाथों को रखते हुए अपनी आंखों को आप बंद करेंगे और बंद करते हुए देवलोक में विराजमान हंस जिसका वाहन है, कमल पर जो सुशोभित है, सफेद वस्त्र को धारण कर कर हाथों में मधुर वीणा बजाती हुई माँ भगवती सरस्वती के स्वरूप का हम ध्यान कर रहे हैं। आप अपनी आंखों के अंदर डीपली चले जाइए।
आप अपने हृदय के अंदर देखिए कि आपके हृदय कमल पर माँ भगवती सरस्वती कमल पर विराजमान होकर हाथों में वीणा लेकर मंद मंद मुस्कुरा रही है। आपको उसकी छवि दिखनी चाहिए। अपना विजुअलाइजेशन पावर इतना इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि आपको हर जगह वही दिखे। हे माँ भगवती सरस्वती, आपने एक मूर्ख को कालिदास बना दिया, आपने हेमचंद्राचार्य को अपना सब कुछ दे दिया। ऐसी माँ भगवती सरस्वती हर एक तन में विराजमान है, हमारे हृदय में, हमारे मन मंदिर में, हमारे घर आंगन में। हे माँ, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पधारिए माँ, पधारिए माँ, पधारिए। देखिए कैसे माँ आपके मन मंदिर में आई है, घुंघरूओं की आवाज के साथ विराजमान हो गई है और माँ से हम बोल रहे हैं, माँ शारदी तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। माँ शारदी तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। तेरे मन मंदिर में मैया आना होगा, माँ शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। अपनी आंखों में, अपने हृदय में, अपने मन मस्तिष्क में, अपने आज्ञा चक्र पर माँ का ध्यान रखते हुए एक बार अगर आपके जीवन में उनकी कृपा हो गई, मैं लिख कर देती हूँ, आज जसमीता यहाँ पर उनकी कृपा से ही है और कल आप भी उनकी कृपा से कहाँ पहुँच जाओगे। सारे गामा पारा नी सा मैया मैं तो जानू ना, सारे गामा पारा नी सा, सारे गामा पारा नी सा मैया मैं तो जानू ना, सारे सुरों को मैया मैं तो पहचानू ना। मैया की पूजन में आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। जब माँ हमारे हृदय में आ गई है तो माँ आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए, हमारे घर में, हमारे मन मंदिर में, हमारे हर एक घर के सदस्य के, हमारे विश्व के हर एक व्यक्ति के मन में आप विराजमान हो जाइए। आइए माँ के एक बीज मंत्र का हम 5 बार जाप करेंगे, फिर उनसे हम संकल्प के साथ, क्योंकि मुझे बहुत कम समय दिया गया है, मैं कोई भी दशोपचार या पंचाक्षरी पूजा नहीं करवाते हुए सिर्फ ध्यान साधना और मेडिटेशन करवाऊंगी माँ का। आइए माँ का जो बीज मंत्र है ओम ऐं नमः, खाली 5 बार अगर जो व्यक्ति रोज इस मंत्र का ध्यान करता है, माँ उसकी दीवानी हो जाती है, माँ हमें मिलने आती है। और आप देखोगे जब भी आप अकेले हो, जब भी आप संकट में हो, आपके साथ माँ रहेगी और माँ बोलेगी चल बेटा मैं तेरे साथ हूँ। जीवन के इस सफर में हजारों उतार चढ़ाव में मैं तेरे साथ हूँ। परिवार में मिठास रखनी है, मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे पढ़ लिख कर जीवन में आगे बढ़े, तरक्की प्राप्त करें, उन्नति प्राप्त करें, कभी गलत रास्ते पे ना जाए, बेटा मैं तेरे साथ हूँ। ऐसी माँ भगवती सरस्वती हमेशा हंसती मुस्कुराती, उनके हाथों में कोई शस्त्र कोई अस्त्र नहीं है, पर पूरी दुनिया पे जो राज करती है, ऐसी माँ भगवती सरस्वती के बीज मंत्र का हम जाप करेंगे। बीज मंत्र है ओम ऐं नमः। पूरी मेडिटेशन
ध्यान मुद्रा में सब लोग आएंगे, ज्ञान मुद्रा में सब लोग आएंगे। आपको अपने दोनों तीन क्षण पर ज्ञान मुद्रा में आते हुए आंखें बंद रखना है, सिर्फ और सिर्फ सरस्वती माता को देखना है और ऐसा लगना चाहिए आप अजारी में उनके सामने बैठे हैं, आप रामतीज में उनके सामने बैठे हैं। एक शंकराचार्य ने जैसे उनकी साधना की थी और माँ छोटे बच्चे के रूप में वहां आई थी, वैसे ही हम भी आज माँ की साधना करेंगे। और जिनको माँ दिखाई दे, समझ लेना माँ चाहती है कि वो आपके जीवन में आए, बस आपको पुकार के देखिए। आइए ध्यान मुद्रा में बैठेंगे हम, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर ले जाएंगे और माँ भगवती सरस्वती का ध्यान करते हुए सबको मेरे साथ बोलना है। संकल्प को 3 बार मन के अंदर दोहराएंगे कि आपके जीवन में आप कहाँ अटक रहे हैं, आपको क्या चाहिए। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका परिवार हमेशा खुश रहे, आरोग्य से परिपूर्ण रहे, उनके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो हे भक्तजन, हे दिव्य आत्मा, अपने मन के अंदर अपने संकल्प को 3 बार पूरे हो रहे हैं ऐसे वर्तमान भावों के साथ आप बोलेंगे। अगर आपको संकल्प नहीं पता तो मेरे साथ बोलेंगे। हे माँ भगवती सरस्वती, आपकी अनंत कृपा से, अनंत आशीर्वाद से हमारे परिवार में, हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, प्रसन्नता, आरोग्यता, रिद्धि, सिद्धि, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो रही है, हो रही है, हो रही है। आपकी कृपा से हमारे जीवन में इन सब की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रही है, बढ़ रही है। उनके जीवन में कहीं पर भी, कभी भी कोई भी गलत रास्ता ना आए। जब वह अटक जाए, कहाँ जाओ, तब ये माँ भगवती सरस्वती उन्हें सही मार्ग दिखाना, सही रास्ता दिखाना, उनकी उंगली पकड़कर उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाना। हे माँ भगवती सरस्वती, हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनको मन की शांति प्राप्त करो, उनको मन की शांति देना। और जो हमारे कार्य है, जो अटक रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं, आपकी अनंत कृपा से, आपके अनंत आशीर्वाद से पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। देखिए माँ भगवती सरस्वती मंद मंद मुस्कुरा रही है
अपने हाथों से आपको आशीर्वाद देते हुए बोल रही है, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए आपको 4 लाइन की स्तुति याद करवाऊंगी मैं। हंसवाहिनी नमो नमः, वीणावादिनी नमो नमः, विद्यादायिनी नमो नमः, नारायणी नमोस्तुते। हंसवाहिनी नमो नमः, वीणावादिनी नमो नमः, विद्यादायिनी नमो नमः, नारायणी नमोस्तुते। हंसवाहिनी नमो नमः, वीणावादिनी नमो नमः, विद्यादायिनी नमो नमः, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। जब भी आप साधना करो, पूजन करो, अपनी दुकान का शटर खोल रहे हो, आपका हिसाब किताब लिख रहे हो, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, कहीं कुछ बोलने जा रही हो, ओम ऐं नमः, बच्चे पढ़ने बैठ रहे हैं, ओम ऐं नमः। 27 बार आपको म्यूजिक के साथ ओम ऐं नमः का जाप करना है। माँ भगवती सरस्वती की उस ऊर्जा को, ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को अपने अंदर धारण करते हुए सबको फास्ट में करवाओगे एक साथ। ओम ऐं नमः, 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 ओम ऐं नमः। बोलो श्री सरस्वती माता की, बोलो श्री विद्या देवी की। पहले धागे को अपने हाथों में मुट्ठी में बंद करेंगे, अपनी इच्छा बोलेंगे 3 बार और माँ भगवती पद्मावती पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करते हुए वह एक एक धागे के ऊपर जो गांठ है, 27 गांठ लगी हुई है, एक एक गांठ के ऊपर हाथ रखते हुए बार बार हम माँ के बीज मंत्र का ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम मेरे पार्श्वनाथ भगवान जिनका नाम लेना ही चेहरे पे हमारे शरीर के रोंगटे खड़े कर देते हैं, चेहरे पे खुशी के भाव आ जाते हैं। हे दादा, मैं तेरा सेवक, मैं तेरा बालक, मैं तेरे चरणों में आया हूँ। हजारों लोग